लगा बिजली का झटका। आपको बता दें कि बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी हुई है, तो इससे शहरी उपभोक्ता और ग्रामीण उपभोक्ताओं को और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को क्या फर्क पड़ेगा, इसे सौरभ से समझने की कोशिश करते हैं। सौरभ, बिजली की दरों में, बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी की गई है, क्या इस बढ़ोतरी का आंकड़ा है? किस वर्ग को सबसे ज्यादा, किस तबके को सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने विद्युत आयोग को, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को कई प्रस्ताव दिए थे, जिसके बाद उन प्रस्तावों पर कहीं ना कहीं विद्युत आयोग ने मंजूरी जताई है। उसके बाद कई बिंदुओं पर इसको लेकर आज ब्रीफ किया गया है। यदि बिजली टैरिफ की बात की जाए तो कल यानी कि 1 मई से राज्य में नई बिजली दर लागू होंगी। इसमें यदि सीधे साफ शब्दों में बात की जाए, सरल भाषा में समझा जाए इसे, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं उनके प्रति यूनिट में 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं शहरी क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं उनमें उनके लिए प्रति यूनिट 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले कुछ आंकड़ों की यदि बात की जाए तो JBVNL ने 40.02% टैरिफ हाइक का प्रस्ताव दिया था विद्युत आयोग को, जिसको कहीं ना कहीं विद्युत आयोग ने अपने विवेकपूर्ण जांच के बाद 6.34% टैरिफ हाइक की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सबसे अहम इसमें है कि जो कृषि उपभोक्ता हैं, कृषि उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के जो इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है कि जो खेती किसानी कर रहे हैं उनमें किसी प्रकार की जो बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं यदि पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की बात कर ली जाए, जो ई वाहन है, जो चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, उनमें कई नियम बनाए गए हैं कि जो सोलर आवर है 9 से लेकर 4 बजे तक, इनमें 8.53 रुपये की पर यूनिट बढ़ाई गई है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा यदि कुछ बात करने लायक इसमें सबसे अहम है तो उसमें जो उपभोक्ताओं के लिए मीटर रेंट की बात कही जाती थी, किसी भी प्रकार के उपभोक्ता के लिए मीटर रेंट की अनुमति नहीं है, तो कहीं ना कहीं मीटर रेंट की अनुमति विद्युत आयोग ने नहीं दिया है। वहीं आयोग ने JBVNL के निर्देश दिया है कि बिलिंग सॉफ्टवेयर में, जो JBVNL का बिलिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें परिवर्तन संशोधन किया जाए ताकि जो उपभोक्ता हैं उन्हें बिजली ना मिलने के अवधि के दौरान जो फिक्स चार्ज की राशि है स्वतः समायोजन हो सके। तो कई मुख्य बिंदु है, इनमें सबसे अहम यही था। इसके साथ ही यदि आंकड़ों पर बात की जाए तो डोमेस्टिक जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनमें रूरल क्षेत्र में पहले 6.30 ये रेट था, जिसको बढ़ाकर 6.70 कर दिया गया, यानी कि 40% की बढ़ोतरी की, 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, माफ कीजिएगा। वहीं अर्बन क्षेत्र की यानी कि शहरी क्षेत्र में 6.65 थी, उसको बढ़ाकर 6.85 किया गया, यानी कि 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल में बात की जाए तो कमर्शियल क्षेत्र में जो ग्रामीण एरिया में जो कमर्शियल है उसे 6.10 यानी कि 6.10 से बढ़ाकर 6.20 किया गया, यानी कि 10 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। और जो कमर्शियल है, जो शहरी क्षेत्र में कमर्शियल यूज कर रहे हैं, उनका जो पहले का जो रेट था 6.65 उसे बढ़ाकर 6.70 किया गया, यानी कि 5 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार से कई आंकड़े हैं, ये आंकड़े खासकर यदि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात कर ली जाए और जो इंडस्ट्रियल एरिया है या तो फिर कमर्शियल है, उनके लिए अलग अलग किए गए हैं। जैसे कि स्ट्रीट लाइट की बात कर ली जाए तो 7.00 थे, उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक नई बिजली दर अब 1 मई से लागू होंगे और 40 माना जाए सौरभ की जो सामान्य उपभोक्ता हैं, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ये 40 पैसे और 20 पैसे के टैरिफ से। चलिए, शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली की दरें बढ़ी हैं और जिनका ज़्यादा बिजली का कंजम्पशन है, यूनिट ज़्यादा उठते हैं, उन्हें तो फ़र्क पड़ेगा, कम यूनिट वालों को फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रामीण जो इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता हैं, 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं शहरी इलाकों में 20 पैसे प्रति यूनिट की ये बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल अब देखना है कि इसका विरोध होता है, किस तरह से, क्या विपक्ष की पार्टियां इसका विरोध करती हैं, आम जनता में इसे लेकर क्या रिएक्शन सामने आता है, वो भी आपके सामने रखेंगे।